जब आप मकबूल के सेट पे थे वहाँ पे सारे दिग्गज एक्टर, मतलब ओमकार में तो सब स्टार्स थे, बट मकबूल में सारे थिएटर एक्टर्स। हाँ। और आपने शायद से कहीं पे पहले बोला था कि वो प्रोसेस ऐसा था कि विशाल भारद्वाज एक सीन मतलब ऐसे छोड़ देते थे हवा में, और जिसको पकड़ना है वो यस वो पकड़ ले। वो भी है, लेकिन वो राइटिंग भी थी, वो हाँ। कश्यप करता था। अच्छा, अच्छा। कश्यप वो करता था, ओके। कश्यप छोड़ता था। अच्छा। विशाल जी का ये रहता था कि वेल रिटन स्क्रिप्ट है, वो भी रखते थे, बट लेकिन दम है तो हाँ। वो उठा पाएगा, नहीं फिर बिना कैरेक्टर को छोड़े बिना उठा पाएगा तो उठा ले, ऐसा। Yeah. उस फिल्म का जितना मेमोरी मेरे पास है, मतलब उसमें 2 और मकबूल बन सकती है। वाह। इतनी मेमोरी है, क्योंकि मैं हर दिन सेट पे था और बड़े एक्साइटमेंट में मैं सब लोगों के प्रोसेस देख रहा था। नसीर साहब, पंकज जी, ओम जी, इरफान भाई, तब्बू, पीयूष भाई, सब लोग, और बाकी और जितने भी थे। तो मैं सिर्फ वहाँ पे राइट हैंड बनने नहीं गया था इरफान भाई को, मैं पूरा प्रोसेस देख के आया। और 2 स्क्रिप्ट और है मेरे पास जो विशाल जी को भी नहीं पता हूँ, जो मतलब चौबे को भी नहीं पता हो, उतनी कहानियां है मेरे पास। और ऐसी ऐसी बताता हूँ आज भी, कुछ तो बहुत हिलेरियस है। मतलब कैसे जब बहुत सारी चीजें हैं। एक सीन था जिसमें वो काका को मार के ले आते हैं और वहाँ पे इरफान भाई देखते हैं, अरे काका, ये सब चल रहा है। तो वहाँ पे एक पुरी साहब के वो पूछते कहाँ मिला ये, तो पुरी साहब बोलते हैं कि वही था वेली के पीछे, वेली। तो हम सब थोड़े से हंसी आ गई, गिगलिंग। तो वहाँ से विशाल जी ने बोला कि यार वो सर वो पंजाबी टच आ रहा है उसमें, तो वो थोड़ा यूपी का और ये चाहिए, ये कैसे ओए 10-8 तरीके से बोल सकते हैं, वेली वेली। तो और हंसने लग गए, तो थोड़ा फन चलने लग गया बार बार। फिर फाइनली क्या हुआ कि इरफान भाई पूरे सीन में थे, तो उनको थोड़ा वो भी लग रहा था कि चलो वो चल रहा है, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया हल्का सा। फिर ये चला, फिर दूसरी बार फिर फन हो गया। तो अभी कौन बोलेगा, दिग्गज लोग हैं और उनका कैरेक्टर भी था, वो उन्होंने विचिस पकड़े थे, तो रियल लाइफ में भी सबसे विचिस की तरह ही बिहेव कर रहे थे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं, रियल लाइफ में चाहे वो, तो उन दोनों का वो कैरेक्टर था, नसीर साहब और उनका, तो वो बाद में समझ में आया। पहले तो हम सोच रहे थे ये लोग क्या कर रहे हैं यार, ये इतने, इनको तो हमें वो करना नहीं, वो अलग किरदार में थे। उमन का ओके, हम सब बातें करते थे जो जूनियर भाई साहब कैरेक्टर, माय गॉड। तो वो सब हुआ। फिर इरफान भाई इनको गुस्सा, उन्होंने बोला कुछ, उनके मुंह से गाली निकल गई और गाली, तो वो दोनों सन्न हो गए एकदम करके के। और फिर इरफान भाई ने कहा सॉरी, मुझे लगा गाली देख के एक्टिंग हो जाएगी, नहीं दोबारा कर। सब सेट हो गए, टोन सेट हो गया, फिर मैंने टोन सेट कर दिया, ओके। फिर हुआ वो सीन जिस तरह से चाह रहे थे। तो कई बार कुछ वांटेड अनवांटेड डिस्टरबेंस, कई बार कुछ चीजें होती है, कई बार फन में ही कुछ डिस्टरबेंस हो जाती हैं, तो इस तरह का। तो वहां से लेके ये तो एक नमूना है, मतलब ऐसे 50 से किससे जूनियर लेवल पे क्या चल रहा था, इधर क्या चल रहा था, किसका थॉट प्रोसेस क्या था, वो क्या था। तो वो बहुत ही एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था मेरे लिए, है ना। तो मतलब ये कि यार जो टीम वर्क क्या होता है, कि जब विशाल जी ने अनाउंस किया कि उस फिल्म में देयर इज नो मॉनिटर पूरे शूट पे, इसीलिए सब थिएटर के लोग लिए हैं, सब थिएटर के हैं। बिकॉज ये वो है कि अगर नसीर साहब ने एक टेक की डिमांड की, या पुरी साहब या पंकज जी ने, तो उनको कोई मना ही नहीं कर पाएगा, फिर वो फिल्म ही नहीं बन पाएगी। छोटे बजट की फिल्म थी, तो वो रखा गया। और उनका जो पूरा ट्रस्ट था वो था हेमंत चतुर्वेदी, डीओपी, कि जो हेमंत की आंख ने देख लिया वही छपेगा, वही ओके करेगा, और कोई नहीं। तो विशाल जी सीन समझाते थे हेमंत को, हेमंत ये सीन है, ये हाँ समझ गया, और जिस तरह से वो होगा डन, तो हेमंत डन हो गया, नेक्स्ट मूव ऑन। और कुछ भी गड़बड़ नहीं है यार, समझ रहे हो। तो वो जो डेडिकेशन था सबका, जबकि सिनेमा कर रहे हैं और बिना मॉनिटर के, और हेमंत जो बोलेगा वही टेक होके आगे। तो ये एक फेथ जो डीओपी में भी है, मतलब है ना, कि इस तरह का जो माहौल था उसमें, तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी किसी की, किसी भी पहलू से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी तरह की कोई गलती की डिमांड ही नहीं थी। तो इस तरह का वो सबसे ऑनेस्ट मैंने जो फिल्म मेकिंग का जो शूट देखा है वो मकबूल, सबसे ऑनेस्ट और डेडिकेटेड। वो सुनने में ऐसा लग रहा है कि लाइव मैकबेथ देख रहे हैं। हाँ, लाइव अलग चल रहा है, अलग अलग कमरे थे। मतलब इरफान भाई कम ही बात करते थे, वो अपने रूम में था, वो अपने में, वो सब
पीयूष भाई थे जो सबके साथ, हाँ भाई क्या चल रहा है, तो पीयूष भाई आते थे सबके साथ, तो वो उनका कमरा अड्डा बन जाता था, है ना, तो वो था, तो चल रहा है, तो सब अपने अपने में थे, कोई श्योर नहीं था कि कैसा हो रहा है, मतलब जो पंकज सर ने किया, मतलब सब आते थे सेट पे, तो लेकिन जो पंकज सर को सबसे एंड में बुलाया जाता था। क्यों? पहले बाकी कास्ट आ गई, हम सब आ गए, लग गए अपनी अपनी जगह पे, फिर पीयूष भाई, ताबू, इरफान ये आ गए, फिर उसके बाद नसीर साहब और पुरी साहब बुलाए आ गए, सब आ गए सेट पे अपने अपने कपड़े कॉस्ट्यूम पहन के, एंड तब विशाल जी इशारा करते, चौबे कॉलब्बा जी, ठीक है, एंड ऐसे करके सन्नाटा रहता था, और दबे हुए कदमों से पंकज जी का डोर ओपन किया जाता था, सर ठक, और हूँ बाहर तक था, सर यार, और यूं करके बिना साउंड के वो आते थे, और वहां पे पंकज जी नहीं आते थे, वहां अब्बा जी आते थे, तो उस तरह का एक जो था ना, और बाकी सब हाँ भाई आ जाओ, होश में आ जाओ सब लोग, और ये जो उनका जो रुतबा था पंकज जी का, ओ बाबा भाई, वहां पे अगर आप होते ना तो मतलब अलग ही खेल था, इतनी बड़ी एक्टिंग मतलब मैंने नहीं देखी भाई, जिस तरह का उन्होंने किया है, या जिस तरह का जो माहौल था पूरा, तो मेरी तो सिनेमा की ट्रेनिंग है वहां से।